अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथ्स टीचर tutorial.pk। अभी हम चैप्टर नंबर 14 को समराइज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमने 4 थ्योरम्स को डिस्कस किया। इसके अंदर इस चैप्टर का जो नाम है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। बेसिकली हम ट्राइंगल्स के अंदर ही देखेंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली दो चीज़ों का कंपैरिजन है। एक क्वांटिटी है ए, एक क्वांटिटी है बी, तो ए रेशो बी का मतलब होगा ए ओवर बी। प्रोपोर्शन जो है वो बेसिकली दो रेशोज का आपस में कंपैरिजन है। दो रेशोज जब इक्वल होती हैं तो इसका मतलब होता है कि रेशो 1 इज प्रोपोर्शनल टू रेशो 2। इनको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। रेशो जो है वो कहलाती है ए रेशो बी, इसको लिखते हैं ए ओवर बी। और अगर प्रोपोर्शन जो होता है ए रेशो बी इज प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, इसको लिखते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। थ्योरम नंबर 1 में हमने ये देखा कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर अगर एक लाइन सेगमेंट या लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड्स को वो सेम रेशो में डिवाइड करेगा। ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग बनते हैं इसके, देखिए थ्योरम 1 में हमने ये देखा था, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है और इधर हमारे पास इस तरह से है, एक साइड जो है एक लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये एल है फॉर एग्जांपल। अब देखें कि हमारे पास यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल डी है, इस पॉइंट के ऊपर ई है, तो अगर ये बात हमें गिवन है कि एल जो है वो पैरेलल है बी सी के और डी ई जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है बी सी लाइन सेगमेंट के, तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं ए डी ओवर बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ई ओवर सी ई। मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन सेगमेंट डी ई ये पैरेलल है बी सी के, तो ये जो ए डी और ये जो रेशो होगी वो सेम होगी ए ई और सी ई की रेशो के। ये था थ्योरम नंबर 1। अब आते हैं थ्योरम नंबर 2 के ऊपर। थ्योरम नंबर 2 जो था वो इसी थ्योरम 1 का कन्वर्स है, यानी कि अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है और वो उनको सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो वही लाइन सेगमेंट जो होगा वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। यहां इसको देखते हैं, ट्राइंगल के अंदर देखते हैं इसको। देखिए ये ट्राइंगल है हमारे पास। अब हम ये बात कर रहे हैं कि डी ई जो है वो इन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका अल्टीमेट मतलब ये होगा कि जो डी ई है वो इस थर्ड साइड के पैरेलल होगा। थ्योरम नंबर 2 जो है वो कन्वर्स है। इफ ए डी रेशो बी डी इक्वल है ए ई रेशो सी ई के, तो यहां से मतलब ये होगा कि डी ई इज पैरेलल टू बी। ये बहुत सिंपल बात है। ये जो दोनों थ्योरम्स हैं इनमें हमने एक बात सीखी कि कोई एक ट्राइंगल है, अगर कोई लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगा। अगर वही लाइन सेगमेंट बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है तो वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये बात हमने दोनों थ्योरम्स में अंडरस्टैंड की। tutorial.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान।
अब आते हैं थ्योरम नंबर 3 के ऊपर। जो थ्योरम 3 है उसके अंदर कुछ इस तरह से है कि एक ट्राइंगल है और उसका एक इंटरनल बाइसेक्टर है। ये ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल ये ए बी और सी है, ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। अब इसको इस एंगल ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर है फॉर एग्जांपल इसको यहां वो पॉइंट डी पे काट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल और ये दो एंगल इक्वल होंगे। इसको एंगल 1 कह दें, एंगल 2 कह दें। ये साइड ए बी है, ये साइड ए सी है, ये टुकड़ा बी डी है, ये टुकड़ा डी सी है। इस थ्योरम में हमने जो कोर आइडिया है इस थ्योरम का वो ये था कि अगर कोई एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसके अंदर एक एंगल ए है, अगर एंगल ए की हम बाइसेक्शन करते हैं, यानी एंगल ए का ए डी अगर हम बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, उस एंगल को अगर वो बाइसेक्टर जो है, वो जो लाइन सेगमेंट है, वो जो लाइन है, वो जो रे है ए डी, वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहा है, तो फिर होगा ये कि ये जो लाइन बाइसेक्टर होगा, ये जो थर्ड साइड होगी, जो उस एंगल के अपोजिट साइड होगी, उसको जिस रेशो में डिवाइड करेगा वही रेशो बाकी दो साइड्स की भी रेशो होगी जो उस एंगल को कंटेन करेंगे। मैथमेटिकली हम इसको यूं लिखेंगे, बी डी रेशो सी डी ये इक्वल होगा ए बी रेशो ए सी के, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं बी डी ओवर सी डी इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी। यानी कि जो एंगल किसी एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो अगर किसी थर्ड साइड को जिस रेशो में डिवाइड करेगा वही रेशो बाकी जो दो साइड्स होंगी जो उस एंगल को कंटेन करेंगी वो सेम रेशो होगी। यहां इस ट्रायंगल में ये हुआ कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो इस साइड को जिस रेशो में डिवाइड करेगा वो इन दो साइड्स के रेशो के इक्वल होगी। थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में बिल्कुल सिंपल सी बात थी, वो ये था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो कारस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशो कायम करेंगी। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास एक ट्राइंगल इस तरह से है, फॉर एग्जांपल देखें, ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी और सी, ये है डी ई और एफ, ये एंगल ए, इससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी, एंगल बी, एंगल ई, एंगल सी, एंगल एफ। हमें ये बात गिवन थी कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो फिर ये होगा कि ए बी ओवर डी ई ये इसको इक्वल होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ए सी ओवर डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ओवर ई एफ। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। ये बात हमने थ्योरम नंबर 4 में सीखी। मुझे यकीन है कि ये थ्योरम्स आपको समझ आ गए हैं। ये इस चैप्टर नंबर 14 की समरी थी। मेरा नाम असद राजा है, मैं मैथ्स टीचर हूं tutoria.pk से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।